नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन इतने जो अपने फिजिक्स का एक चैप्टर था उसको खत्म किया। आज फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट करेंगे, मतलब कि अपना जो 10वां पार्ट है उसको आप अपन अध्ययन करेंगे। बढ़िया तरीके से 10वां पार्ट किया तो, और मेरी कोशिश में मैंने हर चीज वो देने की कोशिश की थी जो विद्यार्थियों के लिए पसंद आए। उसकी मैंने पीडीएफ भी डाल दी है पूरी, एकदम अच्छे से प्रश्न भी करवाए हैं, और आपका कोई मेरे पास में कोई सवाल भी नहीं आया कि आप पूछो तो मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। तो परीक्षा के पैटर्न के अनुसार और परीक्षा के अप्रोच के अनुसार अभी अपन वही तैयारी करेंगे जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और परीक्षा के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वो अपन तैयार करेंगे। नेत्र मानव शरीर का सबसे इंपोर्टेंट कह दो, सबसे महत्वपूर्ण कह दो अंग है, और इसके बिना अपन को जिंदगी अधूरी लगती है, अंधेरी लगती है। इसके बिना अपन पूर्ण रूप से अधूरे लगते हैं। शरीर का एक भी अंग नहीं होता तो हालत खराब होती है, तो बाकी कोई अंग नहीं होता तो अपन दुनिया को तो देखते हैं, अपन इस जीवन को तो देख पाते हैं, पर साथियों बिना आंख के जो लोग हैं वो है इस धरती पर इस धरती को देख नहीं पाते। अपन को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया है, फिर भी अपन इसमें पीछे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बिना आंखों के होने के बावजूद भी बहुत कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, अपने स्तर पर खुश रहे। उनके पिछले ऐसे ही को कर्म थे, उसकी वजह से उनको ये भुगतना पड़ता है। अपने और आपके कर्म अच्छे हैं, इस कारण अपन क्या करते हैं, अपन अच्छे हैं पर अपन अपना शरीर का उपयोग नहीं कर रहे हैं उल्टे कामों में, नशा करने में, शराब पीने में, रोता फिरने में, उल्टा आवारागर्दी करने में, गलत काम करने में, अपने इस अमृत मूल्य शरीर का अपन दुरुपयोग करते हैं। ये अपनी कमी है, अपनी सबसे बड़ी ये अपनी भूल है कि अपन ऐसा करते हैं, अपनी गलती है, नहीं करना चाहिए। चलो बातें तो होती रहेगी, अपन आज की क्लास का आगाज करते हैं। मानव नेत्र ये एक गोलाकार स्थिति होती है, देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, प्रकाश को महसूस करने के लिए काम में आती है। प्रकाश क्या है क्या नहीं है ये सब ये कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, जहां इंपोर्टेंट लगा रहा हूं साथियों वहां इंपोर्टेंट लगा देना, एग्जाम में पूछा जाता है। मानव नेत्र की विभिन्न भाग, ये मानव नेत्र है और सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, इसका चित्र पूछा जाता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना, सीधा एग्जाम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुख्य कुछ भाग होते हैं जैसे श्वेत मंडल, कॉर्निया। नेत्र की, मानव नेत्र का प्रकाश की किरण का, या ये मानव नेत्र के अग्रभाग की तरफ पाया जाता है, आगे के भाग में होता है कॉर्निया, आगे के भाग में होता है। ठीक है, और ये प्रकाश का नियमन करता है, अपनी पलकों के अंदर प्रकाश अगर अधिक मात्रा में आता है तो उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करने में सहायता करता है। लेंस की बात करें, ये उत्तल लेंस होता है। मानव शरीर के, मानव आंख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस। मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है, और इसके अंदर की बात करें ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपन इसके माध्यम से ही देख पाते हैं। ये अगर कमजोर हो जाए तो फिर मेरी तरह चश्मा लगाना पड़ेगा, ये लेंस की बात है। आगे बात करें जो ये परितारिका, ये पेशी डायाफ्राम कहलाती है, आंख की पेशी डायाफ्राम कहलाती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अब मानव की आंख की पुतली होती है, पुतली का काम ये होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ज्यादा मात्रा में आप बैठे हो, जोरदार आपकी आंखों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, अगर ऐसा कोई कर दे, ऐसा प्रकाश डाल दे तो आप उसको देख नहीं पाते, अचानक आपकी आंखें ऐसी बंद हो जाएगी, मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे उसको, और आपकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा अधिक मात्रा में, तो उस प्रकाश को नियंत्रित ये पुतली करती है। बात करें रेटिना की, ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती है। ये प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है, ये प्रकाश के ग्रहण करने में, उस प्रकाश को नियंत्रित करने में, उस प्रकाश की मात्रा को सहन करने में, उस प्रकाश के अंदर जो आवश्यक जो उसका जो मतलब प्रकाश होता है उसको नियमन रूप से व्यवस्थित रखने में, साथ साथ
इसका विशेष काम ये होता है रेटिना का कि जैसे लाइट कट गई, आपके सामने अंधेरा हो गया, तो अपने दिमाग को, ये मस्तिष्क को ये बताती है दृक् कोशिकाओं के माध्यम से, दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से ये अपने मस्तिष्क को ये बताती है, सूचना देती है कि वहां पे अंधेरा हो गया है, लाइट कट गई है। ठीक है, बड़ी समस्या हो चुकी है, लाइट कटा है, ये अल्लो लाइट मर गई, कट परीन, हमें कटना हो, बढ़ना हो, हाथ रोटी बनाना पड़ेगा। घर में कहते हैं ना अपने, ठीक है, कभी कभी वो लाइट कट जाती है, शाम के समय लाइट नहीं जाती, बिजली चली जाती है। लाइट तो अपने चला प्रकाश को कहा, हाँ प्रकाश ही गया, प्रकाश जी गए हो वैसे। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है, उसको बताता है कि जैसे प्रकाश हो गया, आ गया, ठीक है, जैसे अचानक अपन जैसे कहीं आपने अभी सर्दियों के अंदर ये चीज महसूस की होगी आपने, आप धूप में बैठे हो, मजे से धूप का आनंद ले रहे हो और आप अचानक रूम के अंदर आए, आप अचानक अंधेरा अंधेरा दिखा, अंधेरा अंधेरा दिखने लगे, रूम के अंदर एकदम व्यवस्थित कुछ देख ही नहीं पाते, और आप प्रकाश के अंदर हो और अचानक लाइट चली जाती है, जो बल्ब है वो जो अपने है वो अदीप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है, कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब ये समझ में नहीं आता कि आगे क्या रखा है। उसके बाद में धीरे 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 वो आपको सामने चीजें आने लग जाती है, हाँ ये यहाँ पे रखा, तो ये रेटिना के कारण होता है। कौन सी ना के कारण होता है, इस रेटिना के कारण। किस टीना के कारण होता है, इस रेटिना के कारण होता है। आगे बात समझ रहे, तो यही होता है विशेष रूप से इसके अंदर, और ये इसका ही कारण है। और एक और बात जो कुछ मेरे को याद आ रही थी, बतानी थी, इंपोर्टेंट, अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। रेटिना के अंदर ये एक विशेष बात होती है जो अपने प्रकाश को निर्मित करती है। एक आपने कभी कभी देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर ऐसा कुछ होता है, वो अपनी आंख के ऊपर लगाए हुआ रखते हैं, ठीक है, डाकू वाकू के एक आंख के ऊपर एक ऐसा काला वाला कुछ लगाया हुआ रखते हैं। आप क्या सोचते हो? सर जी हम सोचते हैं कि उसकी आंख फूटी हुई है। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। हकीकत बात ये है कि उसकी आंख, उसकी एक सबसे बड़ी नियमन बात ये है कि जैसे अपन तो आप बैठे थे बाहर धूप में, अचानक रूम में आए तो आपकी आंखें मतलब काम करना बंद कर देती है। तो वो डाकू वाकू क्या होता है, कहीं अगर अंधेरे कमरे, प्रकाश अंधेरे कमरे के अंदर घुसते हैं तो ये अचानक कोई उसके ऊपर आक्रमण न करते, इसलिए वो क्या करते हैं, एक आंख को ऐसे बंद रखते हैं, उसके ऊपर काली पट्टी रखते हैं, और जैसे ही गुफा के अंदर घुसते हैं तो उसको घुमा के दूसरी आंख पे रख देते हैं और वहां पे उसको आसानी से दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, ज्ञान है भाई, ये डाकू वाकू पहले बहुत होशियार थे, ठीक है, ये उनकी सोच थी। तो ये अच्छा है, ये ना, ये चीज अच्छी है, तो ये समझने लायक चीज है। प्रकाश को दृक् कोशिकाओं के माध्यम से, याद रखना, कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से? दृक् कोशिकाओं के माध्यम से। कौन सी शाओं के माध्यम से? पूरी एकदम रामायण आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2 क्लासेस की लूंगा, आज इसकी ले लूंगा, कल उसका टनल प्रभाव वो वगैरह दे दूंगा, आज आंख ले लूंगा, ठीक है। 2 क्लासों के अंदर होने के बाद आपको इसकी पूरी विस्तृत मिल जाएगी, ठीक है। दृक् कोशिकाओं का के माध्यम से सूचनाओं को कहाँ पहुंचाते हैं? मस्तिष्क में, कोशिकाओं को, तंत्रिका को। आगे बात, ठीक है, समझ आई नहीं? कहीं की मैं कहीं की यूं की, ठीक है। अब आ जाओ दूर बिंदु। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। वह दूरतम बिंदु, वह दूर का बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से आसानी से वो देख सकता है। अगली बात समझ में, मतलब कहीं अपन दूर तक रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई, आप ऐसे करके उसको देख रहे हो, वो धोरे वहां पे एलपी उतरे, तो जहां तक आप आसानी से आपकी आंखें देख सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं? दूरतम बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और ये है ना, ये इसके अंदर एक चीज और याद रखना आपको, ये अनंत तक हो सकता है, कहीं तक, फिक्स नहीं, अंतर नहीं, अनंत है, ठीक है। अनंत लिख लेना, भूल गया मैं, ठीक है। तो अनंत तक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं दूर दूर तक, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, सिंबल लगा दे बस, कहीं तक हो सकता है। निकट बिंदु वह न्यूनतम बिंदु जिस पर नेत्र बिना तनाव के सुस्पष्ट रूप से देख सकती है। कोई तनाव नहीं पड़ता इसको देखने में, मुझे क्या जोर आएगा? कोई जोर आएगा नहीं आएगा ना, मतलब आराम से मैं इसको मार करके देख सकता हूँ। इसका ये क्या पड़ा आपके पास में? मेरे पास मार्कर है, मेरे पास में ये व्हाइट बोर्ड है, सामने कैमरा लगा है, क्लास शूट हो रही है, आराम से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दूर तक देखना और क्या, चलो धोरे मात दे तो बटे वो कहीं है ऑन की टैंक आवे, कहीं है टोके मात पड़ जाएगी, झंडी टोंगी को टोंगी। पता है पुराने समय में वो आते थे,
जो टैंक होते थे ना फौजियों के, वो दूसरे, उसको अपने मारवाड़ में यहाँ पे औंधिया टैंक कहते थे। औंधिया टैंक ऐसे उनको ऐसा दिखता नहीं था, सामने टाका वाका कुछ होता था उसके अंदर धड़ाम पड़ जाती थी। इसलिए क्या करते थे, मुझे याद है, आपको अगर कोई होगा तो पता नहीं, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान है ना, तो यहाँ पे बहुत, तो वहां पर रेगिस्तान के अंदर वहां मतलब ऐसे वो टाँके होते हैं, हमारे दूर दूर तक रखते हैं टाँके, क्योंकि पानी की तो यहाँ बहुत ज्यादा पहले किल्लत होती थी, तो टाँके बनाते थे, सरपंच जी भी टाँके देते थे। ठीक है, अभी क्या है कि मतलब उन टाँकों का अभी तो उतना उपयोग नहीं होता, घर के अंदर लगा दिया है ना, और अच्छी सरकारें आई है तो उन्होंने जल भी पहुंचा दिया और जगह जगह पहुंच भी रहा। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे अब तक पानी नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने हमारी जिंदगी के अंदर 80 सालों के अंदर ढंग का पानी नहीं देखा है। मतलब उनको एक पानी की टंकी लाने के लिए सामान्य रूप में 8-9 फुट का ऐसा टांका होता है, उसको भरने के लिए, पानी की टंकी लाने के लिए उनको लगभग अगर कहें तो कम से कम 1000 रुपये समथिंग उनको देने पड़ते हैं। 8-9 फुट का टांका होता है, टांकली जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, टांके की पत्नी टांकली। ठीक है, तो उस टांकली के अंदर पानी डालने का वहां से मंगवाते, पहले ऊँटों पे लाते, अभी ट्रैक्टर की हो गई है कहीं के नहीं, अभी धीरे धीरे अच्छी सरकार आ रही, तो धीरे धीरे हमारे जहाँ मैं रहता हूँ ना, हमारा जो ग्राम है वहां पर पहले पानी नहीं था। अब वहां पर मतलब बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं कि वहां उस तरह से वहां से हम पानी लेके आते हैं, वहां पैदल, पता नहीं वो सच बोल रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे होंगे, सच्ची बोल रहे होंगे, साधन नहीं था। अगर ये सोचे अपन तो कह के बटाऊ में गदो मत पानी लेना होता, नहीं हजी लेना होता। ठीक है, फिर भाई मतलब ऐसे आप में से कोई होगा जिसको कि सर आप बीच में मारवाड़ी शब्द का उपयोग करते, भाई ऐसा है कि राजस्थानी भाषा राजस्थानी है, और राजस्थानी के अंदर बहुत कुछ अभी चीज धीरे धीरे चीजें सरकार भी समझ गई है, राजस्थानी भाषा को अभी दे दिया। ठीक है, हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब है, युवा लड़का है एमएलए साहब, एमएलए साहब के राजस्थानी के अंदर भाषा दी है, रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थानी के अंदर वहां जाके भाषण दिया। ठीक है, युवा लड़का है, उसने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, और वो भी उनसे अगर सीखे तो अपन क्या ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनके उस संघर्ष, उनका एक बड़ा सपना है कि घर घर जल पहुंचाना, एक ही टारगेट। ठीक है, तो टॉपिक से नहीं हटके और ऐसा कहें कि आप आसानी से किसी चीज को देख सकते हैं, उसको अपन कहते हैं निकट बिंदु। ठीक है भाई साहब, अगर देखें ना पुराने समय की अगर बात करें तो उनके बहुत सारे हाल बेहाल थे, अपना घना हाल हकरा है भाई। ठीक है, अभी मारवाड़ी सीख लो, जिसको मारवाड़ी नहीं आती ना सीख लो, क्योंकि अपन कहीं भी चले जाए। मैं पहले वहां था बाहर, तो उन्होंने वहां को लोग आते थे तो उनको आप आके मेरे पास में बैठते थे, पूछता था आप सीकर के हो, शेखावटी आ रही, आप धौलपुर के हो, क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, ये अपन लैंग्वेज भाषा नहीं कह सकते क्योंकि 22 भाषाओं के अंदर नहीं। मैं वो एमएलए साहब को उन्होंने भाषा, यहाँ की जो मातृभाषा हमारी मारवाड़ी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने भाषण दिया था। फिर उसके बाद भी उनको हिंदी में लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, फिर हिंदी में, क्योंकि 22 भाषाओं के अंदर उसके अंदर वो उनका उल्लेख नहीं है इस कारण। ठीक है, बड़ा रीजन तो ये अगले। चलो, तो मैं क्या ये कह रहा था कि अपनी जो भाषाएं हैं वो पल पल अलग अलग क्षेत्र की, मतलब राजस्थानी जो मारवाड़ है इसका अलग, मेवाड़ी की अलग मारवाड़ी है, शेखावटी की अलग है, उधर हाड़ौती की अलग है, पठारी जो अपने अलग अलग क्षेत्र है उनकी अलग अलग भाषाएं वहां। ठीक है, शुद्धता रूप से वहां देखते हैं तो कहीं की तो राजस्थान के अंदर इतनी ऐसी मिल आती कि यहाँ वालों को समझ भी नहीं आती। मैं तो अभी जितना पढ़ा हूँ, वो हमारे गुरुजन थे वो सारे बाहर के थे। ठीक है, तो मैं तो अगर ये कहूँ कि अगर अपनी जो पढ़ाई हो सिंपल भाषा में हो। ठीक है, मैंने कल रिपोर्ट देखी थी किसी की, उस रिपोर्ट के अंदर पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, मतलब कोई बीमार व्यक्ति थे, हमारी फैमिली मेंबर थे, उनकी रिपोर्ट देखी तो पूरी इंग्लिश में था। उन्होंने मेरे को दी, बेटा ये समझा, तो मैंने उनको कहा था कि अंकल जी ये थायराइड की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये चीजें है वगैरह वगैरह। रियल बात ये है कि उनको अगर वो रिपोर्ट अपनी जो हिंदी भाषा में या फिर मातृभाषा के अंदर होती तो कुछ, अब उसके अंदर अगर गालियां लिखी है तो ये हमारे बहुत भला का ही लिखे। ठीक है, ये सब बंटादार हो रखा है भाषा, अगर यहाँ की भाषा के अंदर आपको सिखाए तो अच्छी बात है।
एक मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था कि डॉक्टर आई, बीमार पड़ा, जो मरीज था वो बीमार पड़ा, ठीक है। एक डॉक्टर आया, दूसरा डॉक्टर आया, दोनों ने आपस में इंग्लिश में कुछ ऐसा बकबक किया, ठीक है, और अपने इंजेक्शन ठोक दिया। इंजेक्शन के ऊपर भी क्या लिखा हुआ था अपन को पता नहीं, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ था अपन को पता नहीं, बस, ठीक। वकील आया, जज आया, वकील और जज ने दोनों ने इंग्लिश में गुफ्तगू की, मतलब सॉरी बात की आपस में, दोनों ने डिस्कशन किया, आवाज की, बोल रही, ठीक है, दोनों ने आपस में बोले, और उसका जो कैदी था उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या बात हुई, और उसको कह दिया कि तुझे फांसी, उसको पता ही नहीं चला। ये चीज है, मातृभाषा के अंदर कोई चीज होती है तो आनंद भी आता है, इसलिए आप सीखो मातृभाषा के अंदर को। मैं अब यहाँ भी जाता हूँ ना, मैं वो बात हिंदी भी बोलते हैं, मैंने यार अपन क्या हिंदी बोलते, अपनी तो भाषा, अपनी बोली है, टेढ़ी है, तो यहाँ के गुण आने चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें समझो मजा आएगा आराम से, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं, सीधा लगा दो इसके ऊपर। ये डीप क्वेश्चन हार्ड पूछेगा ना इस पार्ट में से, ये समझन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की, मैं पूरी एकदम परिभाषा और समझाने के लिए कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। उसको फोकस दूरी होती है जो मिड पॉइंट होता है, उस दूरी को अपना लेंस एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सहन कर लेता है, उसको ही समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जो दूरी है वो आराम से अपनी आंखें सहन कर लेती है, समझाइश कर लेती है, आंखों के साथ में समझाइश हो जाती है, उसको समंजन क्षमता। ये बात मेरी बेटा याद में रखना, जब एग्जाम का पेपर हाथ में आएगा तुम्हारी, तब कहोगे वाह गुरुजी क्या चीज दे के गई। अभी तो तुम्हें एहसास नहीं है, कम से कम उस समय तो कहना थैंक यू। अभी तो तुम कमेंट में कुछ नहीं कहते, उस समय तो कहना कम से कम। सॉरी। पक्षमा भी पेशियां होती है, वो शिथिल हो जाती है। शिथिल होने के बाद में उसका लेंस होता है वो पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, और फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पक्षमा पेशियां होती है, उसकी लेंस होता है वो शिथिल हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और लेंस शिथिल हो जाता है तो लेंस पतला पड़ जाता है। जैसे शिथिल हुआ तो लेंस क्या होगा? अगर फैलेगा तो लेंस क्या होगा? जैसे रबर है आपके पास में, उस रबर को ऐसे खींचोगे क्या होगा? पतला होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। इसी प्रकार इसका लेंस है वो फैलता जाएगा, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ऐसे करके एकदम जोर से, तो आप आंखों में जोर पड़ता है। पक्षमा की विपेशिया, इसमें क्या होगा कि सिकुड़ता जाएगा लेंस। फोकस दूरी की बात कर रहा है कि अपने जो आराम से वो देखने वाली बात होती है, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद में लेंस मोटा हो जाता है, और फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से पढ़ना। पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर सारी रामायण लिखी हुई है, ठीक है। और ये अनंत पर हो सकता है, और निकट बिंदु का तो कोई ऐसा बात ही नहीं, निकटतम कि आराम से अपने आंखें देख सकती, वो है कि अपने आंखें अनंत तक देख सकती। और इसमें तो किसी प्रकार का लेंस के ऊपर कोई तनाव नहीं। और ये चित्र है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा चित्र बन गया, पर आपको मैं पीडीएफ के अंदर बढ़िया चित्र दूंगा, तो आप अच्छे से रट लेना चित्र को, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ चित्र रट लेना, इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट दिमाग रखना, ठीक है। 2024, ठीक है, RBSE एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे साइन भी करा लो, ठीक है। गुड, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो मेरे प्यारे लाडलो, ये चीज जो आपके सामने लिखी हुई है, इसमें बहुत मेहनत की है, तो आप इस क्लास को जरूर लाइक करना एक बार। देखो मोतिया बिंदु क्या होता है? मोतिया बिंदु ये होता है कि व्यक्ति की एक आयु होती है, एक उम्र होती है, उसके बाद में क्या होता है, व्यक्ति के नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस में चश्मा टेक काला काला दिख रहा है, इसके बीच में छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये जो क्रिस्टलीय लेंस है,
इस क्रिस्टलीय लेंस की जो है वो दूधला या धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब पूर्ण रूप में वो व्यक्ति क्या हो जाता है, या तो दृष्टि में कमी आ जाएगी या फिर उसको पूर्ण रूप में दिखना बंद हो जाएगा। मतलब अपनी भाषा में कहते हैं अंध हो जी एकदम, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका एक उपचार एक ही है, शल्य चिकित्सा के माध्यम से। एक उम्र के पश्चात क्या होता है कि जैसे अपने दादा के दादी के घर में जो बुजुर्ग है उसकी आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, जिसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, उसके माध्यम से इसका अच्छा उपचार हो सकता है। ठीक है। तो इससे आगे देखना, आंखों के अंदर बिल्कुल एकदम उसमें क्या आ जाएगा, धुंधला आ जाएगा, उसमें शल्य चिकित्सा के माध्यम से फिर इसका उपचार करेगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में अच्छे से। आगे देखो, दृष्टि दोष या उनका संशोधन, किस तरीके से दृष्टि के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, उनका संशोधन कैसे होता है। पहला आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, निकट रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पे निकट लिखा है, इसका मतलब दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसको ये अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है, जैसे यहां देखना बेटे, तुम पेन थोड़ा ये वाला रातियों ले लो। देखो ये कोई बिंब है, कोई वस्तु है, ठीक है। बिंब तो सुन लो, ये मैं 3-4 दिन बिंब 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 करूँ पड़े, ठीक है, मैं तो समझ में ही रही हूँ। और अंदर दिखे, इन्हें क्या कर, लेंस दिखे, लेंस क्या कर, आ चीज दिखे, हाँ और लेंस है। अपनी आंख रो एकदम सही तरीके से निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु मतलब एकदम स्पष्ट। क्या होता है कि ये अपनी आंख है तो उसके ऊपर ये प्रकाश किरण पड़ रही है और इसका जो पिछला जो भाग होता है, पिछला जो भाग उसके ऊपर जाकर ये क्या करते हैं, बिंदु पड़ता है, एकदम किरणें पड़ती है, एक जगह इकट्ठी होती है और अपन को वस्तु दिखाई देती है। ऐसे मजाक में दिखाई देगा, हाँ दी सर आंख में दी और दोनों को दिए, तो मतलब इसके पीछे की तरफ पीछे वाला भाग होता है उसके ऊपर, ठीक है, जिसको श्वेत पट्टल कहते हैं, उसके ऊपर जाकर ये एकदम क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा। और ये प्रकाश फिर पुंज का निर्माण कर कर प्रकाशीय बिंदु जिसको कहा जाता है, उस प्रकाशीय बिंदु पर जाकर प्रकाश पुंज पड़ेगा और उस प्रकाश पुंज से फिर अपन को एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। प्रकाश पुंज के अंदर जो दृक् कोशिकाएं होती है, दृक् तंत्रिकाएं होती है, वो जाकर दिमाग को सूचना देगी कि ये वहां पे ये चीज, ये जिसको दोष होगा उसके अंदर क्या होगा, इस तरीके की स्थिति होगी, इस तरीके की। सॉरी, ये देखो प्रकाश पुंज यहां पड़ना चाहिए, पर ये क्या बन जाएगा, प्रकाशीय जो केंद्र बनेगा, बिंदु बनेगा, यहां बन जाएगा। तो सीधा पीछे की तरफ श्वेत पटल पर इसका प्रकाश बिंदु नहीं पड़ेगा, इसके कारण उस वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। आगे बात समझ में। इसके लिए क्या करता है, ये है अवतल लेंस। अब तो ये दिखाई देते हैं, इसे समझ में आ गया होगा, ये अवतल लेंस। इस अवतल लेंस का क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहां से इस वस्तु को देखते हैं और अवतल लेंस से फिर प्रकाशीय बिंदु पर यहाँ पर उसका पड़ता है, प्रकाश पुंज पड़ता है और व्यक्ति ने फर्स्ट बढ़िया तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाए, तो उसकी आंखें आ जाती है। दूसरा देखो दृक् दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टता जिसको कहा जाता है। दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं परंतु निकट की वस्तु नहीं देख सकते। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं पर निकट की जो वस्तु होती है उसको एकदम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। इसको ही अपन क्या कहते हैं, दृक् दृष्टि दोष कहते हैं या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कभी ना तो दीर्घ दूर आ गई हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये इस तरीके की स्थिति बनती है, यहाँ पे प्रकाश पुंज बनता है। इसके अंदर वही सेम बात है कि अपना सही तरीके से स्वच्छ आंखें होती है, किसका है, एकदम जो स्वच्छ आंख होती है, स्वच्छ कह दो या स्वस्थ कह दो, स्वस्थ शब्द लिख दो, ये स्वस्थ आंख होती है ना, उस स्वस्थ आंख का इस तरीके से होता है, बिना चश्मे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब उसका क्या पड़ता है, इस तरीके का प्रतिबिंब पड़ता है। फिर उसके बाद में जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है ना, जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है उसको फिर इस तरीके की स्थिति, यहाँ पे लेंस लगाना बोलिए, उत्तल लेंस लगता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती
उसकी आंख के अंदर संशोधन के रूप में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उधर क्या लिखोगे, उत्तल लेंस। और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, उस सॉरी नजदीक की, जिसके आंख के अंदर निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसके अंदर उत्तल लेंस लगता है। और निकट की वस्तु जिसके अंदर दिखाई नहीं देती, तब कौन सा वस्तु लगता है, कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। उत्तल लेंस कैसा होगा, बीच में से मोटा होगा और किनारों में क्या होगा, पतला, ठीक है। और अवतल लेंस क्या होगा, बीच में से पतला होगा और किनारों से क्या होगा, मोटा होगा। ओके बेटा जी, अब समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। देखो बनना यहाँ चाहिए था, प्रकाशीय केंद्र यहाँ बनना चाहिए, और देखो बाहर के ऊपर ठेठ, आंख भी बाहर के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके अंदर दीर्घ दृष्टि दोष होता है, मतलब निकट की वस्तु इसके अंदर दिखाई नहीं देती। आपको पूछ रहे, कंफ्यूज मत होना बेटा कि निकट की वस्तु, किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसके उपचार के रूप में कौन से लेंस का उपयोग करोगे। सीधा कुछ भी मत देखना, निकट की वस्तु नेड़ो दिए को नहीं तो उत्तल लेंस टिका दो, ठीक है। आगू दिए को नहीं तो उत्तल लेंस टिका दो, ठीक है। ये इसकी आंख है और इस तरीके की प्रॉब्लम है और ये संशोधन। अब जरा दृष्टि दोष, जरा से आप समझ गए होगा बुढ़ापा, मतलब आयु के साथ नेत्र की समान समंजन क्षमता होती है, वो घट जाती है। व्यक्ति निकट रखी वस्तु या बिंदु को दूर हट जाता है, निकट रखा बिंदु उसके दूर हट जाता है और एकदम कुछ भी दिखाई नहीं देता, छप्पन छप्पा हो जाता है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एक उम्र के बाद में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो पूर्ण रूप में अंधा हो जाता है, उसको ये अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया एकदम स्पष्ट, ठीक है। रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पीडीएफ तो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना एसएल क्लासेस में, ठीक है। तो ये आंख वाला पोर्शन खत्म हो गया। आंख से संबंधित एक एक चीज मैंने इस बोर्ड के बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत इतना परेशान हो जाता हूँ, फिर भी क्लास देता हूँ, ठीक है। क्लास देता हूँ, शाम को क्लास शूट करता हूँ, सुबह क्लास आपको देता हूँ, ठीक है। नहीं, और कल तो जो शाम था जब क्लास शूट की, तो उससे पहले किसी ने कहा था कि आप ऐसा करो, आज रुक जाओ, बच्चों को कह देना छुट्टी में। नहीं, बच्चों के साथ में नहीं, मेरे वादे का क्या होगा, मेरी जुबान का क्या होगा जो बच्चों से मैंने किया है। जब से क्लास स्टार्ट की है तब से एक ही दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने क्लास नहीं दी, ठीक है। हर दिन आता हूँ, हर दिन एक एक पल आपके लिए समर्पित। और एक दो दिन तो बीच में ऐसे थे, मैंने शनिवार को भी रही थी या रविवार को क्लास थी, ठीक है। मैंने सोचा कि समय पे कोर्स पूरा नहीं होगा, ठीक है। आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप नई क्लासों को लाइक कर रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो, नहीं कमेंट कर रहे हो, नहीं चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो कम से कम क्लास को लाइक तो करने में आपका क्या जाता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मतलब कुछ भी तो उसका दिया करो, ठीक है। तो क्लासों को अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो। मेरे जैसा लग रहा है नहीं कर, मैं तो मेरा काम कर देता हूँ, उसके बाद में नहीं होगा फिर आगे बंद कर देंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। ताकि ऐसे हार थोड़ी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मंजिल को अपना मान लिया, चाहे मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया, सो ठान लिया, कुछ भी हो जाए अब रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं, अपने पथ पर हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी मोटिवेशन के साथ में अपन क्लास को देते हैं विराम। आप सबको राम राम मेरी तरफ से और जय हिंद।